बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सब्जेक्ट जो है वो है कोशिश। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चूंटी दाना लेकर जब दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, मगर सांस का यकीन कमज़ोर नहीं होने देता। गिरकर चढ़ना, चढ़ के गिरना उसकी कोशिश है। आखिर उसकी मेहनत उसको कामयाब करती है। कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता है। ये चंद अल्फाज बयान करने का मकसद ये था कि हम में से, आप में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस खौफ से, डर से, फियर से, अपने अंदर के खौफ से मर जाते हैं और कोशिश नहीं करते। कामयाबी तो कोशिश में अल्लाह ने रखी है, करके तो देखें। जब आपका अंदर का खौफ ही आपको जीने नहीं देता तो बाहर के खौफ का मुकाबला कैसे करेंगे आप? पहले अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करें, फिर बाहर का खौफ आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो आपके लिए कामयाबी का रास्ता है। जब आपने अंदर का खौफ ख़त्म कर लिया तो बाहर कामयाबी ही कामयाबी है। ये आपको अंदर का खौफ पहले ख़त्म करना पड़ेगा और फिर आपको कोई भी आप काम जो करते हैं उस कैरियर में जाके कोशिश करनी पड़ेगी। उस कैरियर की कोशिश, उस जॉब की कोशिश, उस बिज़नेस की कोशिश, उस काम की कोशिश, उसकी मुश्किलात आपके लिए उस वक्त आसान हो जाएंगी जब आप अपने अंदर का खौफ, अंदर का फियर ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और अपनी स्टोरी सुनाऊंगा कि एक दफ़ा मैं और मेरे कुछ दोस्त जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जम्मे गफ़ीर था, हजूम था। तो जॉब भी बड़ी सीनियर थी, जो पोजीशन थी वो बड़ी सीनियर थी, हेड लेवल की थी, ऑर्गेनाइजेशन के हेड की थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हम चलते हैं, यहाँ तो पहले ही बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों? कहते हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं तो हमारी तो बारी नहीं आएगी इंटरव्यू के लिए, हमें तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, हम क्यों कर सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उनको बताया भाई ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, तो हम अपनी कोशिश छोड़ के यहाँ से चले जाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और हुआ भी कुछ ऐसे, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, हुआ भी कुछ ऐसे कि वो जितने लोग थे उन्होंने भी इंटरव्यू दिए। दोस्त मेरा जा चुका था, मैं उधर अकेला बैठा था। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इंटरव्यू दूंगा। मेरी बारी आई, मैंने इंटरव्यू दिया तो मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि आप ज़रा बैठिएगा। तो जब सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कल फिर आना है। तो मेरे जहन में एक बात क्लिक कर गई कि कल तो मैंने आना है, यकीनन आना है, तो फिर मैं शॉर्ट लिस्ट हो चुका हूँ और मुझे वो कंपटीशन जो शॉर्ट लिस्टिंग वाला है वो भी compete करना है। लेकिन वो मेरा दोस्त
जो कि शुरू की कोशिश छोड़ के जा चुका है, जो कि डर गया, जिसके अंदर के खौफ ने उसको मार दिया, उसको डरा दिया कि इतने लोग हैं, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, हम कैसे सिलेक्ट होंगे, उसको बिल्कुल नहीं बताना। और मैंने ऐसे ही किया। दूसरे दिन मैं गया, जो हमारा मैनेजमेंट का पैनल था, जो सिलेक्शन का जिसके पास इख्तियार था, जब उनके साथ मेरी और जो शॉर्ट लिस्टेड लोग थे, उनमें बड़े सीनियर लोग थे, आर्मड फोर्सेस से भी लोग थे, उनकी मीटिंग हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया, और वो भी सीनियर पोजीशन के लिए। वो मेरी पहली सीनियर पोजीशन थी। तो मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने अंदर के खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। मैंने अपना आप बेचा नहीं खौफ के आगे, बल्कि खौफ को मैंने दबा दिया, अपने फियर को, अंदर के इंसान के खौफ को दबा दिया और कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। और मैंने वो पोस्ट, वो जॉब ज्वाइन कर ली। और फिर भी मैंने 1 महीना तकरीबन उस अपने दोस्त को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि आप ये वीडियो देखकर अपने अंदर का खौफ ख़त्म करें, अपने अंदर की सलाहियतों को बाहर लेके आएं। जो आपके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, जो हिडन आइटम्स हैं, वो पैरामीटर, वो चीज़ें, वो सलाहियतें, वो काबिलियत जो आपके अंदर है, उसको एक्सप्लोर करें, बजाय इसके कि उसके ऊपर कैप लगा दें, उसको दबा दें और उसके ऊपर बैठ जाएं। ये ठीक नहीं है। अपने आप को एक्सप्लोर करें, कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। जो भी आप काम करेंगे, जो आप काम कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन अपने अंदर का खौफ, फियर ख़त्म करें। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों को पैगाम है कि आप भी अपने अंदर का खौफ ख़त्म करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और कामयाब हो जाएं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आपकी दुनिया नहीं बदलेगी। आप अपने आप को बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।